हाँ जी बेटा, हमारी एडवांस एंट्री का सिलसिला चल रहा था। आज हम एक छोटा सा लेक्चर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर लेते हैं, ठीक है। एडवांस एंट्री के सिलसिले में मेरे वन नोट में थोड़ी परेशानी आ रही है, ठीक है। तो फिलहाल अभी पीडीएफ के ऊपर ही लिख लेते हैं, एक पीडीएफ बना रखा है मैंने, ठीक है। तो एडवांस जर्नल एंट्री के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एडवांस जर्नल एंट्री के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आगे कहानी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है आप ये समझना। मान लो कि ये बिजनेस है, मान लो कि क्या है, ये बिजनेस है। क्लियर ही नहीं है? आप जानते हो बिजनेस में हम क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, करते हैं गुड्स परचेज, यानी कि गुड्स का आना। बोलो हाँ या ना। तो हम रूल लगाते हैं, हम रूल लगाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। गुड्स आ रहा है तो डेबिट करते थे। दीदी किस नाम से डेबिट करते थे? परचेज अकाउंट डेबिट। ऐसे ही करते थे नहीं करते थे? करते थे, ठीक है। जब गुड्स, यही गुड्स तुम जब सोल्ड करते हो तो क्या बोलते हो? गुड्स बेच दिया। गुड्स का जाना, यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि हम क्या करेंगे, सेल्स को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, टू करते थे, कैश टू सेल, या बंदे का नाम जैसे राम को सेल करते राम टू सेल, ये एंट्री बनाते थे। तो आता था तो व्हाट कम्स इन, परचेज के नाम से डेबिट। जा रहा है तो क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट सेल के नाम से। आना परचेज, जाना सेल। क्लियर है? अबे यार, ठीक है। पता क्या है, बीच में कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जब गुड्स हमारे पास से जाता है, कैसे, फ्री फंड में। कैसे जाता है मेरे बेटा जी? फ्री फंड में चला जाता है गुड्स। कैसे जाता है? फ्री फंड में गुड्स जाता है। समझ गए कैसे जाता है? फ्री फंड में, मतलब फ्री में चला जाता है। गुड्स आया और फ्री में चला गया। ऐसी कोई सिचुएशन है? बिल्कुल है। पता है कहाँ कहाँ पे? एक, दो, तीन, चार। जैसे फ्री में माल कहाँ जाता है? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन ट्रांजिट। रास्ते में ट्रक पलट गया, आया, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, मालिक ले गया। तो इसमें पता है ये चारों ऐसे पॉइंट हैं जिसमें माल आया बट बिका नहीं, फ्री में बांट दिया हमने। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई दुकान बढ़ाई हमने, लड़के भी चले गए, हम भी, मालिक भी चला गया,
शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई दुकान में, होता है ऐसा? ज़्यादातर वही होता है, शॉर्ट सर्किट। कुछ नहीं पता तो शॉर्ट सर्किट, आग लगी तो शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ भी हो शॉर्ट सर्किट है। ये बताएं, आग लगी, आग लगने से माल बेकार हो गया, वो माल बिका ही, जल गया, रिफंड में खराब हो गया, है ना? रात को चोर आए, चोरी करके ले गए, लैपटॉप की दुकान में घुसे थे, लैपटॉप उठा के ले गए बहुत सारे, हाँ है ना? लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया। माल आ रहा था रास्ते में, ट्रक पलट गया, माल खराब हो गया, बेकार बिगड़ गया बहुत सारा माल, लॉस इन ट्रांसिट हो गया। तो माल खरीद लिया, बट खरीदा हुआ माल फ्री फंड में बर्बाद, आया सही में नहीं आया। गुड्स गिवन एज सैंपल, जैसे तुमको पेन मिले नहीं मिले, पेन नहीं दिए, अच्छा तुम जूनियर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा जो वेंचर है गिफ्ट कैसा दे, उस गिफ्ट कैसा दे में हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई बड़ा वेंडर हमारे पास आता है, हम उसे पूरा रिसर्च बताते हैं, अपने बारे में पूरा डिफाइन करते हैं, और बड़ा प्यारा सा 10-20 पेनों को कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, उसे ऐसे करके कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, कहते हैं जस्ट लाइक योर फेवरेट वन। उनमें तो वो फेवरेट वन एक पेन निकालता है, ठीक है ना? उस फेवरेट पेन को हम उसे मशीन लेके जाते हैं अपनी फैक्ट्री एरिया में, और उसे फैक्ट्री एरिया में कहते हैं बताओ क्या लिखवाना है तुमको। जो वो कहता है, बच्चे का नाम, बीवी का नाम, कंपनी का नाम, ये निकालते हैं, खुद का नाम। इंसान को 4 लोग, हमें तो पता लग गया इंसान को 4 लोगों से मोहब्बत है, बीवी, बच्चे, कंपनी या खुद से, समझ गए? तो वो बोलते हैं, वो लिख के देते हैं, जब वो उसके सामने वो चीज प्रिंट हो रही होती है तो वो कहता है अरे वाह मजा आ गया उसके अंदर, बस फिर वो हमारा वेंडर बन जाता है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? लेकिन हमारे पास एक फ्री की चीज़ तो चली गई ना, बट वो पेन तो फ्री का नहीं आया था, हमने तो पैसा पे कर रखा है उस पेन का, तो वो क्या है, गिवन एज फ्री सैंपल, कि हमने फ्री में बांट दिया। ये क्यों फ्री में बांटना, क्यों बांटा हमने? जस्ट फॉर एडवर्टीजमेंट। मैंने ये सामान क्यों दिया कि उसे जब भी वो पेन देखेगा उसे हमारी ही याद आएगी, हमारी, हमने उसे अपनी निशानी दे दी, क्लियर ही नहीं है? हाँ या ना, कि ये पेन मुझे वहाँ से मिला था, फलानी जगह से मिला था, आया सही में नहीं आया, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। किस गिवन है, फ्री सैंपल। हलवाई की दुकान पे जाते हो, हाँ है ना, तो कई बार होता है कि नई नई तरीके की मिठाइयाँ देखते हो तुम, दिखने में अच्छी लगती है, खाने में कैसे होंगी पता नहीं है, तो कहते हो भाई टेस्ट कराने के लिए दे दो। अब वो फ्री का तो नहीं बना ना वो माल, कुछ तो पैसा लगाओ, लेकिन वो फिर भी तुम्हें सैम्पलिंग के तौर पर देता है, तो वो क्या है, एडवर्टाइज कर, भाई अच्छा लगेगा तो माल तुम खरीदोगे खरीदोगे। गज्जक, अभी सर्दियाँ आनी शुरू हो जाएंगी तो मुरैना गज्जक लगनी शुरू हो जाती है, अलग अलग तरह की डिफरेंट वैरायटी ऑफ गज्जक लगते हैं, टेस्ट करवाता है वो तुम्हें, बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है? तो ये फ्री सैम्पलिंग हर जगह चलती है। एग्जाम्पल और भी देता हूँ कि एक रियल बेस एग्जाम्पल है, एक तो मैंने आपको रियल बताई दिया पेन वाला, एक और देता हूँ। आपने बाबा इलायची का नाम सुना होगा, बाबा इलायची, लाल कलर का पाउच आता है, इलायची के दाने होते हैं, और एक है सिल्वर पल्स, वो भी इलायची के दाने हैं, रजनीगंधा है कंपनी का नाम, है ना? बाबा इलायची में रजनीगंधा का ही है, नहीं नहीं नहीं, वो डीएस ग्रुप का है, रजनीगंधा भी तो डीएस ग्रुप का ही है शायद, मैं गलत जा रहा हूँ, दोनों एक ही कंपनी के हैं जहाँ तक है। चलो खैर उसे छोड़ो आप। अब रजनीगंधा में इन्होंने एडवर्टीजमेंट करा, प्रियंका चोपड़ा के थ्रू एडवर्टीजमेंट करवाया था सिल्वर पल्स का, क्लियर ही नहीं है? मैं एक बार मूवी देखने गया था अपने 5 दोस्तों के साथ, मैंने 5 मूवी की टिकट खरीदे, 5 मूवी की टिकट खरीदे, और मुझे उस मूवी की टिकट के बदले उन्होंने 5 सिल्वर पल्स दी। पैसा थोड़ा ना दे रहा है, वो फ्री में दे रहा है, हाँ ये ना? यानी कि रजनीगंधा वालों ने पीवीआर शोरूम, पीवीआर के आउटलेट्स पे बहुत सारे रजनीगंधा रखवाए कि जो भी बंदे टिकट खरीदे उसे उतने टिकट, एक टिकट के बदले एक रजनीगंधा का, सॉरी मतलब एक सिल्वर पल्स का पाउच दे दो। आया सही में नहीं आया? बात ही खत्म हो गई। एडवर्टीजमेंट है कि भाई आज फ्री में खा रहा है, कल खरीद के खाएगा, बोलो हाँ ये ना? क्लियर ही नहीं है? ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल और बहुत सारे फ्री सैम्पलिंग के तो एग्जाम्पल में बहुत कुछ देखने को मिल जाएंगे, क्लियर ही नहीं है? पहले इस्तेमाल करें बाद में विश्वास करें, ये भी वाली कहानी है। एक टाइम पे ऐसे एडवर्टीजमेंट अब भी पता नहीं चलते नहीं चलते मुझे पता नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर अब घरों में कम हो गए हैं, पहले बहुत जाया करते थे। पहले लोग न्यूज़पेपर पे पाउच चिपका के भेज देते थे सैम्पलिंग के लिए, और लोग न्यूज़पेपर से पाउच निकालते थे और यूज़ करते थे, अच्छा लगता था तो बढ़िया। क्लियर ही नहीं है? आया से भी नहीं आया? ठीक है। अच्छा, गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब जैसे फॉर तेरी परचूनी की दुकान है ना, ठीक है, अब परचूनी की दुकान है, मान लो कोई मांगने वाला बंदा आया, मतलब मांगने वाला कोई किसी सोसाइटी से बंदे आए कि भाई माता रानी का जाकर भंडारा करवाना है, कुछ दो। अब तेरी मम्मी ने क्या करा, 500-1000 रुपये तो दिए नहीं, तूने बोला भाई ऐसा ही 10-10 किलो के 2 गट्टे आटे के उठा के ले जाओ, बोलो हाँ ये ना? भाई भंडारे में पूड़ियाँ बनाओगे ना, आटे के गट्टे पकड़ो। अब दुकान के अंदर वो आटे के गट्टे क्यों थे?
बेचने के लिए थे, बट मम्मी ने बेचे नहीं, मम्मी ने तो दान में दे दिए। गुड्स गिवन एज चैरिटी, दान में दे दे। अभी दान में देना एडवर्टीजमेंट नहीं है, दान में दे दिया। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया समझ नहीं आया? गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर। टेकन बाय प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है? अब सपोज मान के चल राशि, ठीक है ना, तो ये तेरी मम्मी को क्या है, एक सोने का कड़ा पहनने का मन है, क्लियर ही नहीं है। अब जो तेरे पापा है वो बगल की दुकान से सोने का कड़ा खरीदेंगे, अपनी दुकान से कड़ा दिखा देंगे, अपनी दुकान से दिखा देंगे, आएंगे ना। तो गुड्स गिवन एज गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, मालिक ने अपनी दुकान से जो अपना दुकान का सामान था बिकने के लिए वो अपने घर ले गया यूज के लिए, उसे क्या बोलेंगे? गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर। तो इन चारों केस में अगर तुम देखोगे जो माल हमने परचेज करा था वो बेच नहीं रहे, फ्री में जा रहा है। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है नहीं मेरी बात? तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? इन चारों केसेस में एक बात ध्यान रखना, माल जा तो रहा है, इन चारों केसेस में, इन चारों केसेस में बताओ माल आउट तो हो रहा है, मतलब रूल तो लगेगा। क्या लगेगा रूल? क्रेडिट व्हाट? अच्छा, जब माल जाता था तो तुम सेल बोलते थे, या सेल नहीं बोल सकते क्योंकि सेल नहीं है ये, तो तुम क्या बोलोगे? परचेज अकाउंट के नाम से क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। आया समझ में नहीं आया? मतलब ये मानेंगे ज्यों आया त्यों गया, परचेज दी आई 100 रुपये में ही आया, 100 रुपये का ही गया। परचेज अकाउंट ही डेबिट हुआ था आते वक्त, परचेज अकाउंट ही क्रेडिट हो जाएगा जाते वक्त जब फ्री में जाता है माल। आया समझ में नहीं आया? तो एक एक करके एंट्री को समझते हैं अब। पहली एंट्री कौन सी थी बोलो? लॉस बाय फायर की, या थेफ्ट की, या इन ट्रांजिट, ठीक है? लॉस बाय फायर, थेफ्ट, इन ट्रांजिट। क्लियर है मेरे बच्चे? अरे बोलो हाँ या ना। तो दीदी बताओ, जब लॉस होगा, माल चोरी होगा, जलेगा, ये नुकसान हो, नुकसान है, खर्चा है, और खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। क्या लिख देंगे? लॉस बाय फायर है तो फायर लिखो, थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट लिखो, लॉस ट्रांजिट है तो लॉस इन ट्रांजिट लिखो। हाँ है ना? जिस जो रीजन बताएंगे वो रीजन लिख देना, ये नहीं सारा लिख दोगे। फायर पे फायर, थेफ्ट पे थेफ्ट, ट्रांजिट पे ट्रांजिट। डेबिट, लॉस डेबिट है ना? बोलो आया ना? और इस लॉस में हमारे पास से क्या जा रहा है? गुड्स। क्रेडिट व्हाट? गोज आउट टू परचेज अकाउंट। आया समझ में नहीं आया? अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एग्जांपल मान लेता हूँ, सामान कितना चल गया? आया समझ में नहीं आया? अरे बोलो क्लियर है बच्चे? ठीक है। अच्छा कई बार क्या होता है, हम माल का इंश्योरेंस वगैरह भी करवाते हैं। जैसे अगर माल ना, जैसे माल किसी दूसरी लोकेशन से मेरे पास आ रहा है और हमें पता है कि यार अब इतनी दूर से माल आ रहा है तो ट्रक पलट सकता है और नुकसान हो सकता है, तो इंश्योरेंस करवा देते हैं। अगर ट्रक पलट गया तो हमारा हमें इंश्योरेंस की भरपाई मिल जाएगी। तो अगर गोदाम में आग लग गई, चोरी हो गई, तो इंश्योरेंस वालों से पैसा मिल जाएगा। तो अभी तो मैंने एंट्री बनाई है कब? गुड्स नॉट इंश्योर्ड। मैंने अभी तो एंट्री ये सोच के बनाई कि मैंने अगर इंश्योरेंस नहीं करवा रखा तो भैया सारा नुकसान है, खर्चा मान के डेबिट कर दूंगा और क्या हो जाएगा? परचेस पेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं इफ गुड्स इंश्योर्ड। अगर गुड्स मैंने क्या करवा रखा है? इंश्योरेंस करवा रखा है। तो देखो इसे पहली एंट्री तो मेरे बच्चे यही बनेगी सेम। पहले आप अपना लॉस बुक करो जितना लॉस हुआ, ठीक है? बोलो लॉस बाय फायर है तो फायर, थेफ्ट है तो थेफ्ट, ट्रांजिट है तो ट्रांजिट। अकाउंट और क्या जा रहा है? आ गया? अरे बोलो आएगा ना? अब मान लो पहले तो लॉस बुक करा, अब मान लो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 6,000 रुपये दे देगी, तो बताओ मेरा लॉस बढ़ रहा है घट रहा है? अगर मुझे इंश्योरेंस कंपनी 6,000 रुपये मिल जाए तो घट रहा है। तो अभी मुझे रुपए मिले नहीं, मुझे रुपए लेने हैं। अब लेने हैं तो सामने इंश्योरेंस कंपनी मेरी क्या बन जाएगी? डेटर। और डेटर क्या होते हैं? मेरी एसेट। एसेट्स क्या होती है? डेबिट। तो क्या करेंगे?
इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये लॉस क्या था? डेबिट। इसे कम कर दो, जैसे प्लस को कम करने क्या करते हो माइनस, ऐसे डेबिट को कम करने क्या कर दोगे क्रेडिट। फायर है तो फायर लिखना, लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखना, और ट्रांजिट है तो बेटा आया समझ में नहीं आया? नहीं नहीं, एक एंट्री नहीं, अलग अलग दो बनी है। देखो पहला क्या है, फॉर लॉस, पहली एंट्री है बनी, पहले लॉस बुक करा। फिर है फॉर एडमिट क्लेम, क्लेम मांगा है, मिला नहीं, मांगा है। जब क्लेम मांगूंगा तो लॉस कम हो जाएगा और कंपनी मेरी क्या बन जाएगी, डेटर। अब है फॉर रिसीविंग क्लेम, मुझे क्लेम मिल गया। अच्छा, क्लेम मिलेगा तो एंट्री क्या बनेगी, पैसा आ रहा है, डेबिट वॉट, और पैसे देखो ना, इंश्योरेंस कंपनी, क्रेडिट द गिवर, इंश्योरेंस कंपनी गिवर, मैं रिसीवर मानूंगा नहीं। पैसा आ रहा है, कुछ जा नहीं रहा, ना खर्चा ना इनकम, आया से नहीं आया। और ये एंट्री बैंक के थ्रू लगी, कैश के थ्रू नहीं लगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पैसा बैंक में ही देती है। आया से भी नहीं आया। ठीक क्लियर है? ये लॉस बाय फायर वाला पूरा केस था, बाकी तो छोटी छोटी केस है। क्या है बोलो? गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, मैंने सैंपल में गुड्स को बांटा है। अच्छा, और दूसरा कौन सा है, गुड्स गिवन एज, मैंने दान दक्षिणा में दे दिया। और तीसरा गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर। डन। बताइए, गुड्स गिवन फ्री सैंपल, फ्री में बांट रहा हूँ, क्यों बांट रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट करना क्या होता है मेरा, इनकम एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होंगे दीदी, डेबिट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, और इस एडवर्टीजमेंट मेरे पास से क्या जा रहा है, गुड्स व्हाट। अब क्योंकि फ्री में जा रहा है तो क्या लिखूंगा, जो भी अमाउंट होगी। क्लियर है? चैरिटी देना क्या होता है, खर्चा। एडवर्टीजमेंट के लिए क्या लिख दूंगा, चैरिटी। और टू क्या जा रहा है, गुड्स टू। दीदी क्लियर है? बोलो आइए ना। अच्छा बताओ, अगर मालिक फ्री में कुछ भी ले जाए तो वो ड्राइंग है। मालिक फ्री में कुछ भी ले जाए तो वो क्या है, ड्राइंग है। बोलो आइए ना, क्या वो कैश लेके जाए, वो गुड्स लेके जाए, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मालिक, बिजनेस ने मालिक को सामान दिया, मालिक कौन हुआ, रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, डेबिट। मालिक का नाम लिखते नहीं है, मालिक की जगह क्या लिखूंगा, बिजनेस क्या हुआ, गिवर, मानेंगे नहीं। अगर मैं बिजनेस हूं, मैंने मालिक को सामान दिया, मालिक रिसीवर है, मालिक का जगह लिखूंगा ड्राइंग, मैं गिवर मानूंगा नहीं, कुछ आ रहा लेकिन गुड्स, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ना खर्चा। आया से में नहीं आया, जल्दी बोलो फटाफट दे, हाँ या ना। क्या मेरी बात डाइजेस्ट हो गई, मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो फटाफट दे। ठीक है, क्लियर है? बड़े, चल, मैं एक और सिखा देता हूँ तुम्हें, जब कर रहे तो कर ही लेते हैं। ठीक है, मैंने अभी इंटरेस्टमेंट ड्राइंग, इंटरेस्टमेंट कैपिटल नहीं सिखाई ना, नहीं सिखाई। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जर्नल एंट्री,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन देखो बस समझना। देखो आपको याद है जब मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई थी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये बताया था कि रट लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ कैपिटल में प्लस और कैपिटल में ही। ये मत पूछना क्यों, क्यों का रीजन मैं बताऊंगा, तो बता देता हूं। बताने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, एक कहानी बना लूँ। मालिक कौन है? ये पिंकी है। ये पिंकी का बिजनेस है। ये बिजनेस के दो मस्त मस्त मेरे दिल का ले गए, दरवाजा, कुंडी, दीवार, लेंटर, ठीक है, खिड़की है। आप ही जानते हो जब मालिक धंधे में पैसा लगाता है उसे क्या कहते हो तुम? बहुत बढ़िया। आप ही जानते हो जब मालिक धंधे से पैसा निकालता है खुद के लिए, इसमें तो मुझे समझाना नहीं है। अब तो दिमाग लगाओ, इस कहानी से बाहर आके सोचो थोड़ा सा। मान लो कि अगर मुझे पैसे की जरूरत है और मैंने राशि किसी से 1 लाख रुपए ले लिए, तो फिर 1 लाख रुपए जो मेरे पास आए वो मेरे ही राशि के हैं, लेकिन है किसके पास? पैसे के बचे कौन लूट रहा है? मैं लूट रहा हूँ। तो राशि फ्री फंड में दे देगी मुझे पैसा, मुझसे बदले में कुछ लेगी नहीं क्या? इंटरेस्ट। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम किसी से पैसा लेते हैं तो बदले में हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो बदले में इंटरेस्ट लेंगे। सीधी बात है भैया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पैसा तो फ्री में ना लिया जाता ना दिया जाता, इंटरेस्ट का लेन देन आएगा ही आएगा। यही कहानी लगाओ कि बिजनेस और बिजनेस के मालिक दोनों की पहचान अलग अलग होती है। ये अलग है और ये अलग है, ये एक नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। बोलो हम कौन, हम अपने को क्या मानते हैं? बिजनेस। बिजनेस बन के सोचो, बिजनेस क्या बोलता है? बोलो कितनी बार? 4 बार। कितनी बार बोलोगे? 4 बार। क्या बोलोगे? मालिक 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 मालिक। बोलो मालिक 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 मालिक। तेरा पैसा मेरे पास, तेरा पैसा मेरे पास, मैं दूंगा तुझे ब्याज। अब ये बिजनेस क्या कहते हैं? मालिक तूने मुझे पैसा दिया ना, मैं तेरे को इंटरेस्ट दूंगा, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आया? अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस बिजनेस के लिए क्या बनेगा? एक्सपेंस, क्योंकि इसे इंटरेस्ट देना है। आया समझ में? नहीं आया? अरे क्लियर ही नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को खर्चा मान के क्या करेगा? डेबिट। क्योंकि खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। क्योंकि ये बोलेगा मुझे मालिक ने कैपिटल दिया है, मालिक ने मुझे पैसा दिया है, मुझे बदले में इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना मेरा खर्चा, खर्चे होते हैं डेबिट। बोलो हाँ या ना? अब इंटरेस्ट देगा किसे? मालिक को। मालिक घर जाके थोड़ा दे देगा भैया, बिजनेस कहने का ही तो इंसान है, उसके पैर थोड़ी ना कि घर जाके देगा। ऐसा थोड़ा होता कि जाएगा नॉक 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 नॉक, कौन है? मैं कौन? मालिक मैं हूँ, बिजनेस तेरा, क्यों आया है? इंटरेस्ट देना है। ऐसा होता है क्या? ला दे दे। नहीं। मुझे बताओ, बैंक वाले जब हमें इंटरेस्ट देते हैं तो क्या करते हैं? बैंक पैसा बढ़ा देते हैं। हम भी क्या करेंगे? हम भी मालिक का पैसा बढ़ा देंगे। बेटा मालिक का पैसा क्या होता है? बढ़ा। कैपिटल क्या होती है? प्लस को बढ़ाने के लिए और प्लस, तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट। सेम कर दो, सेम नेचर। जब तुम सेम नेचर देते हो वो बढ़ता है। प्लस को बढ़ाने के लिए प्लस करते हो, तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट। सेम, प्लस के लिए प्लस, क्रेडिट के लिए क्रेडिट, डेबिट के लिए डेबिट, माइनस के लिए माइनस। क्योंकि माइनस माइनस प्लस नहीं होते, प्लस 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 नहीं होते, तो सेम नेचर बढ़ते हैं। तुम क्या बोलेंगे? मालिक मेरा इंटरेस्ट देना खर्चा हो, खर्चा मांगे डेबिट, और मुझे इंटरेस्ट तेरे को देना है तो मैं तेरा पैसा बढ़ा रहा हूँ, तेरी कैपिटल में पैसा ऐड कर रहा हूँ। आया समझ में? नहीं आया? ये हो गई एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। क्या मेरी बात क्लियर हो गई?
नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो लेक्चर और बताता हूँ। मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने क्या माना था? खर्चा। अरे बोलो हाँ या ना। और अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या बोलते थे? खर्चा है, लॉस है, लॉस है, कैपिटल में क्या कर दो? माइनस। और ये क्या हो रहा है नीचे? कैपिटल में प्लस। आया सही में नहीं आया? कैपिटल प्लस कैपिटल माइनस। प्रूफ हो गया? ड्राइंग करते हैं। अब बिजनेस क्या बोलेगा मालिक से? कितनी बार? मालिक 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 मालिक। कितनी बार? मेरा पैसा तेरे पास, मेरा पैसा तेरे पास, तू देगा मुझे ब्याज, तू देगा मुझे ब्याज। अब तूने पैसा ले लिया, अब तू मुझे इंटरेस्ट देगा, तभी बिजनेस इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट लेना इसके लिए क्या बनेगी? बोलो हाँ ना। और लाला जी, इनकम क्या होती है? क्रेडिट। क्रेडिट कैसे करते हो? टू लिखते हो, टू इंटरेस्ट ऑन, जोर से बोलो, आया समझ में नहीं आया? आया समझ में नहीं आया? आई रहा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेरी बात क्लियर है ही नहीं है? इनकम मान के क्रिएट कर दिया। इंटरेस्ट लेना किससे है? मालिक से। अब बिजनेस मालिक के घर थोड़ी ना जाएगा, नॉक 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 नॉक, कौन है? मैं कौन? मालिक बिजनेस तेरा, क्यों आया है इंटरेस्ट लेने, भाग जाए यहां से। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्या करेंगे? जब बैंक वालों को बैंक चार्जेस काटने होते हैं तो वो क्या करते हैं? बैंक काटते हैं डायरेक्ट, पूछते पाछते नहीं है। हम भी नहीं पूछेंगे, कहेंगे कैपिटल है मालिक, तेरा पैसा काट रहा हूं। कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। क्रेडिट को कम करने के लिए क्या कर दूंगा? डेबिट। उल्टा, जैसे प्लस को कम करने के लिए क्या करते हैं? माइनस। माइनस के लिए क्या करते हैं? प्लस। ऐसे कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिट को कम करने के लिए कर दिया डेबिट। आया सही में नहीं आया? तो बताओ, इससे क्या कर रहा हूं मैं? यहां से मैं कैपिटल माइनस कर रहा हूं, लेकिन इनकम दे रहा हूं तो प्लस भी हो रही है। आया सही में नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोल दो हाँ या ना। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद। बाय, लव यू। जय हिंद, जय भारत।